शिक्षा पोर्टल पर निष्ठा के 12 प्रशिक्षण करने हैं। अक्टूबर माह में हमें 2 प्रशिक्षण करने हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। इसमें पहला प्रशिक्षण है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय तथा दूसरा प्रशिक्षण है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। इस प्रशिक्षण को सभी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र तथा अनुदेशक को करना अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण में मूल्यांकन प्रश्नों में 70% अंक लाना भी अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आपको प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा। तो आइए हम इसके मूल्यांकन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। क्योंकि मैंने इस प्रशिक्षण को पहले से कर लिया है, फिर मैं इसे दोबारा कर रहा हूँ, तो फिर से शुरू करें। अब देखिए कुल क्या आएगा प्रश्नोत्तरी। कुल अभी आ गया। पहला प्रश्न आ गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से, प्रतिस्पर्धा में, संयुक्त रूप से, पृथक रूप से। इसमें तीसरा विकल्प सही है, संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो। डैश प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करें ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की दक्षता को प्राप्त कर सके। तो इसमें है पहला शिक्षा के लक्ष्य, बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। अगला प्रश्न है, FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? CBSE ने, KVS ने, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, नवोदय विद्यालय ने। इसमें तीसरा विकल्प सही है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान करेगा। पहला विकल्प सही है, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमतावर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ डैश की भी जिम्मेदारी है। तो सरकार के साथ साथ NGO, दूसरा विकल्प की भी जिम्मेदारी है। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? मिलेनियम गोल, सतत विकास लक्ष्य या SDG, जीवन लक्ष्य, शिक्षा लक्ष्य। इसमें दूसरा विकल्प सही है, सतत विकास लक्ष्य या SDG। अगला प्रश्न है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना, पॉलिसी तैयार करना, योजना का इंतजार करना, कार्रवाई के लिए सरकार पर निर्भर रहना। पहला विकल्प सही है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। अगला प्रश्न है, CBSE प्राथमिक स्तर पर डैश के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है
और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ्य योजनाएं, नवीन शिक्षण शास्त्र का उपयोग आदि शामिल है। तो इसमें अभिभावक, सामाजिक सोसाइटी, उत्कृष्ट शिक्षक, छात्रों। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, उत्कृष्ट शिक्षक। अगला प्रश्न है, NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें पहला है समाजीकरण, रचनात्मक, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, संज्ञानात्मक। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। अगला प्रश्न है, मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा डैश पढ़ने, लिखने और गणित में वांछित सीखने की दक्षता प्राप्त कर ले, ग्रेड 5, ग्रेड 1 और 2, ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 6 के पहले। ये तीसरा विकल्प सही है, ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। अगला प्रश्न है, भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए डैश और संख्याओं की बुनियादी समझ और जीवन के लिए आवश्यक आधार है। NEP 2020 अपनी भावनाओं को दिखा पाना, केवल लिख पाना, केवल बोल पाना, पढ़ और लिख पाना। चौथा विकल्प सही है, पढ़ और लिख पाना। अगला प्रश्न है, सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें के रूप में जाना जाता है आंगनबाड़ी, प्री स्कूल केंद्र, बाल देखभाल केंद्र, पालना घर। पहला विकल्प सही है, आंगनबाड़ी। अगला प्रश्न है, NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो इसमें है ECCE, CED, ECD, ECCD। इसमें पहला विकल्प सही है, ECCE। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है कक्षा 3 से पहले की कक्षाएं, कक्षा 2 से पहले की कक्षाएं, कक्षा 4 से पहले की कक्षाएं, कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। इसमें चौथा विकल्प सही है, कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, सिविल सोसाइटी, NGO, समग्र शिक्षा। में पहला विकल्प सही है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका है कक्षा 4 से पहले की कक्षा, कक्षा 1 से पहले की कक्षा, कक्षा 2 से पहले की कक्षा, कक्षा 3 से पहले की कक्षा।
ये दूसरा विकल्प सही है, कक्षा 1 से पहले की कक्षा। अगला प्रश्न है NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी विद्यालय पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा का प्रस्ताव है 3 वर्ष। 3 वर्ष का प्रस्ताव है, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का ECC प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा। अगला प्रश्न है ECC की अवधि है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक, 3 से 8 वर्ष की उम्र तक, 2 से 6 वर्ष की उम्र तक, 6 से 8 वर्ष की उम्र तक। पहला विकल्प सही है, जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्रारंभिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। सहमत, असहमत, सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह हमने 20 प्रश्नों में से 20 प्रश्न कर लिए हैं। अब इसे हम सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारा स्कोर कितना है। मित्रों, तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो? इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।